नमस्कार, मैं प्रियांशा लाजस और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश व राज्य की दिन भर की 21 प्रमुख खबरों पर। राहुल की पेशी पर हल्ला बोल की तैयारी में कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन के लिए सांसदों को दिल्ली बुलाया। नुपुर शर्मा मामले में अब नसरुद्दीन शाह का आया बयान, कहा पीएम नरेंद्र मोदी को इस जहर को रोकना चाहिए। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों में तेजी, आज फिर मिले 2701 केस। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ईडी के सामने पेश होने के लिए 3 हफ्तों का मांगा समय। वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पाए गए कथित शिवलिंग की पूजा करने की मांग खारिज। उत्तर प्रदेश उपचुनाव, बीएसपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, सतीश चंद्र मिश्रा का नाम गायब। पाकिस्तान में गहराया बिजली संकट, रात 8:30 बजे तक सभी बाजार बंद करने का आदेश, 10 बजे के बाद नहीं होगी शादी। सलमान को धमकी भरे लेटर मामले में होगी लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ, मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच पहुंची दिल्ली। टीएमसी में शामिल हुए मुकुल रॉय बीजेपी के विधायक हैं, पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश महान दल ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन खत्म किया। केरल के सोना तस्करी केस में आरोपी स्वप्ना ने लगाए सीएम विजयन पर आरोप, कहा इसमें मेरा कोई एजेंडा नहीं। छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने देश भर में करोड़ों रुपए ठगने वाले 4 लोगों को किया गिरफ्तार। इटली में खेला जाएगा छत्तीसगढ़ का गुलाल, दुर्ग में महिलाएं कर रही है तैयार। सीएम भूपेश भी देखने पहुंचे, 34 लाख का कंसाइनमेंट भेजा गया। मोदी कैबिनेट का किसानों के लिए बड़ा फैसला, खरीफ की 17 फसलों पर एमएसपी बढ़ाई गई। दिल्ली लाजपत नगर मार्केट की एक बिल्डिंग के बेसमेंट में लगी आग, दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर। उमा भारती का छल का दर्द, बोली नुपुर शर्मा को धमकी देना नहीं है भारतीय संस्कृति। कानपुर पुलिस कमिश्नर से मिले समाजवादी पार्टी के विधायक, एक तरफा कार्यवाही पर जताया विरोध, बोले निर्दोषों को भेजा गया है जेल। कांग्रेस ने महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। टीम इंडिया की स्टार क्रिकेटर मिताली राज ने किया रिटायरमेंट का ऐलान। नुपुर शर्मा के बयान के बाद अब कंगना रनौत ने दिया उनका साथ, कहा हिंदू देवी देवताओं को रोज किया जाता है अपमानित। महामारी के बादल छटने, जियोपॉलिटिकल टेंशन घटने के बाद भारत की ग्रोथ बढ़ेगी, बोले मुख्य आर्थिक सलाहकार। ऐसे ही जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।